पाकिस्तान खूनी इनकलाब मांग रहा है और हम खूनी इनकलाब लाएंगे। हम अपनी लाशों पे से पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। इनकलाब अब आएगा और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में आएगा कि एक एक बच्चा जाग गया पाकिस्तान का। अब हम यहाँ गोलियाँ खाएंगे, पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। आज हमें मुजीबुर रहमान आज हमें मुजीबुर रहमान हीरो लग रहा है। आज हमें समझ आ रही है कि वो हमसे अलग होकर कितने खुश हैं और हम कितने जलीलो ख्वार हैं। अपने इलाकों को छोड़ के जलीलो ख्वार हैं। हम जलील हो रहे हैं, कल को हमारे बच्चे जलील होंगे। अब हम इस उम्र में कमा के थक रहे हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो गद्दार हैं हमारे मुल्क के। सर ये जब कुछ पैसों के लिए अपने वतन अपनी माँ को बेच सकते हैं, ये कुछ पैसे इनको मिले ये अपनी सगी माँ को भी बेच देंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को चौराहे पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए। सर इनके साथ ये होना चाहिए। क्या किस हाल में लेकर आ गए सर हमारे मुल्क को? सर किस हाल में लेकर आ गए हमारे मुल्क को? अच्छा मुझे बताएं, इस पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर है जो रात के इस टाइम सड़कों पर मौजूद है, जो इमरान खान इक़्तिदार से बाहर? सर कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी है, हमारा सबसे बड़ा कसूर है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कसूर है। बस सर दैट्स इट। आज जो फैसला आया पंजाब असेंबली में, उस बारे में क्या कहेंगे? सर दिल खून के आंसू रोया था, दिल खून के आंसू रो रहा था। जिस वक्त नजरों के सामने जो बलात्कार हुआ है ना सर, खून के आंसू दिल रोया था। बस मैं चाहता हूँ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, सही ना, आप कितने एमएनए खरीदोगे? आपको मैं एक चैलेंज करता हूँ कि आप पहले मेरे पास आए, आपके अगर अंदर हिम्मत है मुझे खरीद के दिखाएं, वरना आप जितनी अपनी बोली लगाएंगे मैं आपको खरीदता हूँ, आप जैसे 10 खरीद सकता हूँ। आएगा इमरान के लिए जान भी हाजिर है। तुम्हारा जैसा टट्टू नहीं चाहिए हमें। सिंध असेंबली खोलूंगा मैं, आधी रात को खोलूंगा, कल सुबह 12 बजे पूरी आवाम के साथ सिटी हाई कोर्ट जाऊंगा मैं। अगर तुम्हें आना है UC6 के अंदर आओ, मैं खरीदूंगा तुम्हें। अच्छा, मुझे बताएं आज जो पंजाब असेंबली में हुआ, क्या कहना चाहते हैं? इस टाइम तो पूरा मुल्क बंद हो चुका है। देखें बहुत इजी सूरत हाल है। हम लोग मतलब एक ही पूरा पाकिस्तान मेजॉरिटी में ये कह रहा है कि भाई इमरान खान, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मतलब आपके जो भी सारे आपने अपने केसेस वेसेस बंद कराना है, आप बंद कराओ, जाओ। अब हमें नहीं, आपसे हमें हिसाब भी नहीं चाहिए, आप जाओ, बस इमरान खान को आने दो। जी इमरान जी। वालेकुम सलाम। आज जो पंजाब असेंबली में तमाशा लगा हुआ था, पूरा दिन जो होता रहा, क्या कहना चाहते हैं उस बारे में आप? सबसे पहले तो जितने अंदर चोर लुटेरे जमा हो गए थे, जिन्होंने समझ लो के डब्बा भर के ले गए हैं, हम तो एक ही नारा मारते हैं कि इंशाअल्लाह यही जब तक हमारे सांस में सांस है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान नहीं आएगा, जब तक अपनी जान कुर्बान करेंगे, इनके साथ यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है सर, सलाम वालेकुम सलाम। आज जो पंजाब असेंबली में हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? देखें जिस तरह इन्होंने ख़त दिखा के रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, इसी तरह फिर हमारे कासिम सूरी ने भी तो दी थी रूलिंग। या तो फिर ये गद्दार, इन पे भी गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, या तो फिर हमारे जिस तरह कलअदम करार दिया, हमारे लिए भी रात के 12 बजे अदालतें खोली जाएँ। हम अदालतों से इंसाफ मांगने के लिए रोड पे खड़े हैं, हम किसी के लिए अच्छे नहीं खड़े हुए क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हमारे को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 169 वाले को जितवा दिया और 186 वाले को हरवा दिया, ये कौन सा कानून है? अगर हल्क बगलोल को कुछ समझ है, कुछ अकल है, अगर गरीब आवाम की फ़िक्र है तो खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें और गरीब आवाम की फ़िक्र करें। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2 जहाज़ कराची में आए थे और दोनों जहाज़ भर के गए और हिंदुस्तान से आए थे। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है यहाँ पर। किसी कानून के तहत पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा अंधा कानून मचा हुआ है, किस तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, देखो बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, शेख मुजीबुर रहमान को हम गालियाँ बकते थे। आज जिस तरह के हालात हैं, क्या हम शेख मुजीबुर रहमान को गालियाँ नहीं बके, हम दिल से लगाएं? मंजूर बशीर ने आवाज़ लगाई थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आप बताएं उसके पीछे हमारा खून घुलता था। आज जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं हल्क बगलोल, हमारा खून नहीं उगलेगा। ये किस तरह मुल्क जा रहा है? एक को हटाते हैं, दूसरे को लाते हैं, दूसरे को हटाते हैं, तीसरे को लाते हैं। ये गद्दार वो गद्दार अपने मफाद के लिए हर किसी को रोंग देते हैं चूंटियों की तरह। भाई हम गरीब आवाम हैं, हमारे खुदा के लिए हमारी आवाज़ को सुना जाए। हम लोग खड़े में ना आटा ले सकते हैं, ना घी ले सकते हैं, ना चीनी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। दिहाड़ी दिहाड़ बंदे हम लोग,
आप बताएं हम किस तरफ जाएं? एहतजाज की तरफ ना जाए, किस तरफ जाएं आप मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान को जब हटाया जाता है 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, आज क्यों नहीं खुल रही अदालतें? आज कहाँ हैं वो? तो यही तो हम एहतजाज, इसी वजह से तो हम आए इन रोडों पर कि हमारे लिए भी अदालतें खोली जाएं। हल्क बगलोल ने, देखो इमरान खान वज़ीर आज़म था, डी चौक को सील कर दिया गया। इमरान खान वज़ीर आज़म था, असम्बली के बाहर पुलिस वैन पहुंच गई थी। इमरान खान वज़ीर आज़म था, देखें हमारी तरफ डी चौक को सील कर दिया गया। आप हमें बताएं ये कौन कर रहा है? क्या हम पागल हैं? हम नाक से रोटी खाते हैं? आप मुझे बताएं। आपने एक्शन कर दिया। मैंने कहा अमेरिका से जो लेटर आया था उसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, उस पर आपने एक्शन ले लिया, फ़ौरन उसको उतार दिया आपने। और अभी ये जो लेटर गया है आपने भेजा है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? उसको फिर दोबारा आपने वही किया जो हरकत अमेरिका वाले लेटर के साथ की थी, वही वो आई है। तो ये रिडिकुलस है, टोटल मजाक किया अवाम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। और दूसरा ये कि हम इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं करते, इस डिसीजन को। ये टोटली जो है ना, टोटली गलत है ये जो कुछ हुआ है। हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है, पूरा पाकिस्तान इमरान के साथ है। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहते हैं? आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, पूरा दिन जो होता रहा, परवेज़ लाई के वोट ज़्यादा थे, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? सर इस निज़ाम से जंग है, इस निज़ाम में वोटों की गिनती नहीं है। अगर वोटों की गिनती होती तो सर जिस तरीके से आज शब्बीर रहमान का अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और उस लोटे का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, आज ही उसका हल्फ भी हो गया, उस एक वोट से सारा गेम था। 178 बराबर थे, उस एक 179 वोट का गेम था सारा। इसके बाद आप सर ये देखें कि इस निज़ाम में आवाम के वोट की गिनती कहाँ है। अगर आवाम का फैसला माना जाता तो 15 सीटों पे ही फैसला साबित हो गया था कि पूरे पाकिस्तान की जमातें मिलकर 25% सीटें ले सकी और उसमें भी बेइंतहा धांधली। बहुत शुक्रिया। पैसा देते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई है जो हम इनके ऊपर लुटा रहे हैं, इनकी अय्याशियों पर, इनकी गुंडागर्दियों पर, इनकी गद्दारियों पर। पूरा मुल्क बिक चुका है। अब आवाम निकली है, आवाम का मैंडेट है, तो आवाम को जो है वो शऊर है, आवाम बाशऊर हो चुकी है। अब आवाम को जो है, आवाम को हक है, आवाम ने वोट दिया है तो आवाम को आवाम का हक दिया जाए। हमारे खून पसीने की कमाई से हम टैक्स देते हैं, हम खाना भी खाते हैं, उसमें भी हम टैक्स पे करते हैं। इनको हमें ही आंखें दिखा रहे हैं, हमारी ही कमाई पे बल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, परवेज़ लाई के वोट ज़्यादा थे, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? आज पूरा मुल्क बाहर है, रात का ये टाइम है, पूरा मुल्क बाहर है, कराची बंद है, इस्लामाबाद बंद है, लाहौर बंद है, हर शहर बंद है, क्या कहेंगे आप? देखें, जिस तरह 12 बजे असम्बली खुलवाई गई और इमरान खान को 12 बजे यहाँ से चलता किया गया, आज भी 12 बजे असम्बली खुलवाई जाए और इन डाकुओं को चलता किया जाए। हमारे वोट ज़्यादा थे, हमारी गिनती पूरी थी, लेकिन इन डाकुओं ने फिर वही हरबा आजमाया और हमें फिर हराया। लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी और हम इसको हर तरह से लड़ेंगे और अपनी सीट वापस लेंगे। हम इंशाअल्लाह पंजाब में विन है और विन रहेंगे और पूरे पाकिस्तान में रहेंगे। अच्छा, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? अवाम आपके सामने है और अवाम हमारे साथ है। मैं खुद यहाँ से मंगोपीर से कैंडिडेट हूँ PTI का। अभी तो मैं खड़ा ही नहीं हुआ था तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद शुरू कर दी कि आप जीत चुके हैं, और हमारी पूरी PTI कराची से जीत चुकी थी। आप देखें कि इन्होंने अचानक इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया। बहुत शुक्रिया।